How are you all? I hope you all are fine. So लास्ट काफी आई थिंक अक्टूबर 3rd से जो बाजार कंटिन्यूस बेरिश था। लास्ट 2 दिन में हमने एक अच्छा खासा बाउंस बैक मार्केट में देखा है ऑलमोस्ट निफ्टी का। एंड इफ वी सी नाउ निफ्टी फ्रॉम द टॉप इट इज डाउन 7 to 7.5% राइट। सो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ से वी कैन हैव मतलब एक रिकवरी देखे तो 4-4.5% की रिकवरी है फ्रॉम द बॉटम। सो नाउ लेट्स ट्राई टू सी मार्केट में क्या सीन है। सबसे पहले हम मंथली चार्ट देखते हैं। लास्ट मंथ का जो लो था उसके ऊपर जाके अभी निफ्टी का कैंडल अगर इसी तरह क्लोजिंग होता है, यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग होता है तो बेसिकली ला जो बेयर्स थे वो पूरा मूव खत्म करके पॉजिटिव क्लोज करेगा निफ्टी राइट। बट लेट्स सी मंथली कैसे क्लोज करता है। सो एज ऑफ नाउ मंथली ट्रेंड इज अप राइट। सो इफ यू सी द ट्रेंड इज अप। नाउ लेट्स लुक एट द वीकली। वीकली में अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि वीकली इज अंडर प्रेशर राइट। सो जैसे ही इसको ब्रेक डाउन किया बट अगेन निफ्टी ये हफ्ते में वापस उसके ऊपर आ गया जो रिसेंट लो था राइट। सो वीकली इज अंडर प्रेशर नॉट ट्रेंड चेंज। डेली में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे डेली ट्रेंड यहाँ से वीक हो गया। सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट अभी माइनर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो पॉजिटिव है राइट। देन डेली ट्रेंड इज डाउन और वीकली इज मतलब 50-50 आप बोल सकते हैं अंडर प्रेशर। मंथली इज अप। सो जब हम यहाँ पे थे जो कैलकुलेशन था कि भाई मोस्टली टाइम फ्रेम पे डाउन्स या अंडर प्रेशर। अभी क्या हुआ माइनर टाइम फ्रेम आपको पॉजिटिव हुआ है। डेली इज डाउन ट्रेंड, वीकली इज अंडर प्रेशर राइट, मंथली इज अप। सो 1 2 and you can say half right. So that's how you should adjust yourself. So now क्या सिनेरियो है मेरे अकॉर्डिंगली राइट। सो जिस तरह से एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे गैप डाउन हुआ था 2% का, फिर उसके बाद 2-3 दिन कंटिन्यूअस सेलिंग हुआ। उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, जैसे पुल बैक आया 400-500 पॉइंट का, फिर कंसोलिडेशन, देन सेकंड ऑर्डर का सेलिंग आया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, लेट्स फोकस ऑन दैट सिनेरियो। ये जो रिसेंट हाई है 24,500 मोटा मोटी पकड़ लो या 600 के ऊपर, जैसे यहाँ पे बाजार ऊपर जाए एक बार कहीं पे या यहाँ पे कहीं पे जाए फिर एक पुल बैक करे राइट। सो मेरे अकॉर्डिंगली आइडियली यही जोन है पुल बैक करने का बाजार को अगर करना है तो 24,500 या रिसेंट हाई को एक बार ब्रेक करे, सबके स्टॉप लॉस हिट करे एंड उसके बाद ऊपर जाए, फिर एक माइनर पुल बैक करे राइट यहाँ पे कहीं पे, एंड देन फिर सेकंड लेवल का बाइंग है। तो जब बाजार इस तरह का फेज बनाएगा यहाँ पे कहीं पे ऊपर जाके यहाँ पे कहीं पे, उसके बाद जब ब्रेकआउट आएगा तो यू विल हैव मल्टीपल न्यू विनर्स, लीडर्स, सेक्टर लीडरशिप बहुत सारे मिलेंगे। सो नाउ यू नीड टू ऑब्जर्व जैसे ही बाजार इसके हाई को क्रॉस करके सस्टेन करता है फिर कंसोलिडेशन करता है, बड़ा ब्रेकडाउन नहीं करता है। सो आइडियली यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेशन करे राइट इसके ऊपर जाके गए और फिर उसके बाद सेकंड लेवल का बाइंग है, वहां पे यू कैन हैव मैसिव अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स बेसिस पे निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या। सो क्या यहाँ से जो ट्रेंड शुरू हुआ है वो अभी चेंज हो गया है जो सेलर्स थे? नो। सो वो कब कंफर्म होगा, लेट मी शो यू। सो जैसे ही आपको ये रिसेंट जो ये आपको एरिया दिख रहा है 24,500 से 600, उसके ऊपर जाके सस्टेन करे, नॉट खाली टच करे एंड फिर सेकंड लेवल का बाइंग दिखे आपको ब्रेकआउट, सो देन यू कैन एज्यूम कि ये जो सेलर्स थे वो आउट हो गए, नाउ दे आर बिकमिंग अ बायर्स या। सो नाउ लेट्स ट्राई टू सी द सिनेरियोज। सो आपको याद होगा हमने डिस्कशन किया था कि फ्राइडे जो कल का वीडियो था मतलब आज का, यहाँ पे कहीं पे आए और यू कैन लुक फॉर नीचे में जाके सस्टेन करके ब्रेक डाउन करे तो आप एक बार सेल देख सकते हो इंट्राडे में। तो क्या हुआ, गैप अप यहाँ पे हुआ, फिर उसके बाद ये हाई को एक बार काटा, सबके स्टॉप लॉस हिट किया एंड देन एक इंट्राडे में सेलिंग आया, फिर अगेन वापस वही जो ये बड़ा रेड कैंडल था उसके अंदर ही पूरा दिन हमने ट्रेड किया या। सो नाउ व्हाट इज द सिनेरियो। सबसे पहले सिनेरियो है 24,040 से 23,980, ये जोन में अगर आता है तो आई विल लुक फॉर लॉन्ग राइट। यहाँ पे कहीं भी आता है फिर सस्टेन होता है फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मैं लॉन्ग देखूंगा। दूसरा एरिया है 23,800 से 850, ये जोन में आता है फिर ऊपर जाने की कोशिश करता था, आई विल लुक फॉर लॉन्ग। बेसिकली बाजार इसके नीचे जाके सस्टेन नहीं होना चाहिए, अब तेजी में 750 से 800 का जोन है अगर ये तेजी को कंटिन्यू रहना है तो। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो मैंने ग्रीन करके मार्क रखा है 24,400 से 450, मोटा मोटी आप ये एरिया पकड़ लो। यहाँ पे जब आएगा बाजार में एक सेलिंग आपको
सेलर्स आपको दिख सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे अगर आएगा और इंट्राडे में जैसे इस तरह से एक पोजीशन बनाए, राइट, बाजार यहाँ पर कहीं पे जाए, फिर एक पुल बैक करे, फिर ये हाई को एक बार काटे और फिर उसके बाद नीचे जाए, तो आई विल लुक फॉर इंट्राडे शॉर्ट। सो बेसिकली यहाँ पे एक इंट्राडे शॉर्ट देख सकते हो एंड पुल बैक में लॉन्ग, राइट, ईयर लॉन्ग। सो फॉर टुमारो व्हाट इज द व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी? मान लो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो रेड बड़ा सा कैंडल अपने को दिखता है, तो बेसिकली 24,290 300 के ऊपर अगर सस्टेन होता है और फिर ऊपर ब्रेकआउट करता था, विल लुक फॉर लो रिस्क पोजीशन अराउंड हियर। या नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट। सो जैसे ही यहाँ से ये रिसेंट जो मैंने आपको बताया ना, इसको क्रॉस करेगा बाजार, ये यहाँ पे आइडियली सेलर्स आने चाहिए ये एरिया में। तो यहाँ पे आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो फिर पुल बैक करें एंड फिर अगेन करेगा, तो फिर ये प्रीवियस सेलर्स को भी मार्केट ब्रेकडाउन कर सकता है। सो आज क्या हुआ, पहली 15 मिनट में गैप अप हुआ और उसके बाद कोई फॉलो बाइंग नहीं आया, राइट? सो आइडियली यहाँ पे सेलिंग आना था तो आ गया। सो क्या अब कल या उसके बाद उसके ऊपर जाके बाजार में सेलिंग प्रेशर आएगा या यहाँ से आएगा? सो दैट टाइम विल टेल अस। या सो आई होप यू आर ऑल लर्निंग, राइट? सो यहाँ पे ये सवाल था कि क्यों मंदी नहीं कर रही, यहाँ पे ये सवाल होगा आपको कि क्यों तेजी नहीं कर रहा है, राइट? सो मार्केट इज सो पावरफुल दैट मार्केट विल कीप चेंजिंग योर थॉट्स अगेन एंड अगेन। सो नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर आप मंथली ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कंसोलिडेशन चल रहा है। सो आई थिंक 6-7 महीने का कंसोलिडेशन है, सूनर और लेटर वी शुड हैव बिग ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। देन वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे, वो भी अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कोई चेंज नहीं है अप ट्रेंड में। डेली टाइम फ्रेम भी देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है। एंड अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, हम काफी दिन से डिस्कस कर रहे हैं, ये एरिया में आएगा तो सेलिंग आता है, ये एरिया में आएगा तो बाइंग आता है। सो क्या अगेन यहाँ पे सेलिंग आएगा? या सो दैट शुड बी द क्वेश्चन। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का एक ये इंपॉर्टेंट एरिया था जिसके ऊपर ही आज ओपन हुआ और उसके बाद काफी टाइम सस्टेन रहा। अभी एक फाइनल एरिया जो हम काफी टाइम से वेट कर रहे हैं 52,600 के ऊपर, और उसके ऊपर जाके सस्टेन करे और ब्रेकआउट करे, तो देन लुक फॉर एग्रेसिव लॉन्ग इन बैंक निफ्टी बिकॉज सच काइंड ऑफ सिनेरियोस डज नॉट कम रेगुलरली। देन रिवर्सल में आप पुल बैक देखेंगे, पहला जोन है 51,800 टू 850, यहाँ पे कहीं पर सस्टेन हो फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो लुक फॉर लॉन्ग। देन दूसरा एरिया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है 51,000 मोटा मोटी 600 टू 500, इसके अब नीचे आया और सस्टेन करो फिर उसके बाद ब्रेकआउट करे, लुक फॉर एग्रेसिव लॉन्ग। देन 51,200 जो आपका जोन है, बेसिकली 51,150 टू 250, ये एरिया में अगर आता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो लुक फॉर लॉन्ग पोजिशन। बट इसके नीचे जाके सस्टेन करे मोटा मोटी 51,000 या 51,100, देन इट इज अ ट्रबल फॉर द मार्केट, देन वी कैन बी एग्रेसिव इन द शॉर्ट साइड। या टिल देन look for pullback into the long. Yeah, so now let's look at the small cap index. Small cap index अगर हम मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कोई चीज सॉरी दिस इज नॉट अ स्मॉल कैप। वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो प्रेशर है, लाइक द प्रेशर इज इंटैक्ट, राइट, अंडर प्रेशर है। डेली में भी ट्रेंड अंडर प्रेशर है। एंड आज एक अच्छा थोड़ा बाइंग दिखा है बट नॉट सच बिग बाइंग, राइट? आई वांटेड वन बिग, आप जैसे क्या हुआ आज 15 मिनट में पहले गैप अप हुआ, उसके बाद लास्ट में एक फॉलो अप बाइंग दिखा, बट देयर इज नो बिग बाइंग, राइट? सो आई लाइक टू सी अ बिग बाइंग, बिग कैंडल हियर, जहां पे एक ही दिन में मल्टीपल आई थिंक फ्यू हंड्रेड स्टॉक्स आर अप 4 to 5%, राइट? सो जहां पे मुझे लगता है कि आज एक अच्छा वॉल्यूम भी हुआ है, अच्छा ब्रेथ एक्सपेंशन भी हुआ है। आई वांट 2-3 डेज मोर। सो इससे क्या होगा, एक लेग बनेगा फर्स्ट तेजी का, जैसे यहाँ पे या यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे गए, फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन करेगा बाजार, देन फिर ब्रेकआउट। तो वहां पे आपको बहुत सारे एक्सप्लोसिव स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक जहाँ पे एक बहुत ग्रेट अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। या सो थैंक यू सो मच एंड आप आपका फीडबैक जरूर बताइए एंड व्हाट डू यू से अबाउट प्रोसेस फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एंड हाउ वी शुड लिव इन द लाइफ। थैंक यू सो मच एंड आप सब लोग कमेंट करना, लाइक करना और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, तो जिससे आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। थैंक यू।